रशिया के सामने पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई सारे वेस्टर्न देश एक साथ आ गए हैं। सबने रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए। रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया। उसके साथ साथ रशिया के साथ सभी प्रकार के ट्रेड बंद कर दिए और अब यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। सारे नाटो देश एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और नए यूरोपियन यूनियन के देश नाटो को ज्वाइन करने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन एक अकेला रशिया भी सामने से झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है और अकेला इन सब देशों के साथ टक्कर ले रहा है। रिसेंटली जर्मनी में एक यूएस बेस के ऊपर अमेरिका, जर्मनी समेत कुल 40 यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन की सैन्य मदद करने के बारे में चर्चा हुई और ये प्लान किया गया कि आगे ये युद्ध बाकी देशों तक अगर फैलता है तो उन सभी देशों का क्या क्या रोल होगा। इस मीटिंग के बाद सबसे पहले तो जर्मनी ने पहली बार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की घोषणा की। इसके अलावा ये 40 देश पिछले 2-3 दिन से एक ही स्वर में बात कर रहे थे। सब के सब रशिया को वार्निंग दे रहे थे और यूक्रेन को हथियार और पैसा सप्लाई करने की बात कर रहे थे। ये यूनिटी देख कई सारे थिंक टैंक्स बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन और नाटो देश एक साथ रशिया के खिलाफ एक ही टेबल पर बैठ चुके हैं। वहीं सामने से रशिया को इन सब देशों की यूनिटी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बोल्ड कदम तो उठाना ही था। ऐसे में रशिया ने भी इनके सामने एक बार फिर बहुत ही बड़ा दांव खेल लिया है। अगर आपको याद होगा तो रशिया ने कुछ समय पहले अनफ्रेंडली कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उसने दुनिया को बताया था कि लिस्ट में शामिल वो देश हैं जिनको रशिया अनफ्रेंडली कंट्रीज यानी अपना मित्र नहीं मानता है। लिस्ट जारी करने के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन सभी अनफ्रेंडली कंट्रीज के सामने एक मांग रखी थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये सारे देश जो रशिया को बुरा भला कहते हैं, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस थोप रहे हैं, एंटी रशिया सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए रशियन देशों को जो भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल बेचेगा उसके लिए रशिया डॉलर्स या यूरो में नहीं बल्कि रशिया की खुद की करेंसी रूबल्स में पेमेंट लेगा, वरना रशिया इन सब देशों को क्रूड ऑयल, गैस और कोल की सप्लाई पूरी तरह से रोक देगा। लिस्ट में क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी नाम शामिल था, जिसके ज्यादातर देश रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, इसलिए सबने सोचा कि रशिया बस ये डराने धमकाने और यूरोपियन देशों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर रहा है, वरना एनर्जी एक्सपोर्ट्स को रोककर रशिया खुद की अपनी कमाई को क्यों बाधित करेगा। लेकिन रशिया ने अब यूरोपियन यूनियन के देशों को ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर CNN के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने अचानक से पोलैंड और बुल्गारिया को नेचुरल गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया से बोला है कि अगर वो गैस चाहते हैं तो वो पेमेंट डॉलर्स या फिर यूरो में नहीं बल्कि रशियन करेंसी रूबल में करें। पोलैंड अपनी 54% गैस अकेले रशिया से परचेज करता था, जबकि बुल्गारिया 76% रशियन गैस यूज कर रहा था। यानी रशिया की गैस के दम पर ये देश अपने घरों को हीटेड रख रहे थे और वहाँ पर बिजली पैदा कर रहे थे। जैसे ये खबर आई कि रशिया ने 2 यूरोपियन देशों की गैस अचानक से रोक दी है, उसके बाद यूएस में गैस प्राइसेस 3%, जबकि यूरोप में गैस प्राइसेस एक ही रात में 20% तक बढ़ गए थे और अब यूरोपियन यूनियन के देशों में हड़कंप मच गया है। पोलैंड और बुल्गारिया तो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो रशिया के साथ पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो उनका पूरी तरह से पालन कर रहा है, लेकिन रशिया इस तरह की अचानक से मांग करके उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ रहा है। इसके अलावा सभी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को लग रहा था कि अगर वो रशियन गैस और ऑयल को बॉयकॉट करने की धमकी देंगे या फिर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो रशिया सामने से प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन उल्टा रशिया ने यूरोपियन यूनियन के देशों को सरप्राइज कर दिया और दिखा दिया कि अगर रशिया 24 घंटे के लिए भी यूरोपियन यूनियन के देशों को ऑयल या गैस ना सप्लाई करे तो उनको देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। रशिया के इस कदम से डिमांड बढ़ने के कारण रशियन करेंसी रूबल्स की वैल्यू तो सुधरेगी, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के देश रशिया के खिलाफ जाने से पहले एक बार और जरूर सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रशिया सामने से सच में ऑयल और गैस की सप्लाई रोक देगा। भारत के लिए ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन के देश रशिया के साथ रूबल्स में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो कल को भारत जो रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अपनाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है तो उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द फैसला आ जाएगा और फिर भारत और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसमें रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि रशिया आने वाले दिनों में और भी कुछ अनफ्रेंडली देशों की गैस और ऑयल सप्लाई रोक सकता है। खैर, क्या रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस रोककर बिल्कुल सही कदम उठाया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।